गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? चल भी रही है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, चलती रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हम लोग अपना चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, नाम था उसका नेशनलिज्म। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं, हम लोग राइट्स पढ़ चुके, फ्रीडम पढ़ चुके, हम लोग सोशल जस्टिस पढ़ चुके, सिटीजनशिप पढ़ चुके, ठीक है ना। अब उन सब चीज़ों को हम लोग को रिलेट करेंगे नेशनलिज्म से। ठीक है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। ठीक है, तो अब राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग का चैप्टर 7 है वो नेशनलिज्म। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग को एक फीलिंग होती है अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की फीलिंग। आप लोग क्या सोचते हो कि हमारे अंदर जो ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद की फीलिंग ऐसी आ जाती है? नहीं। तो उसके लिए हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, हम लोगों को चीज़ों को समझना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि हम लोग पैदा हुए और पैदा होते ही हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई, नहीं। हम लोगों ने देखा, समाज को परखने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ें हमारे देश के हित के लिए हैं। तो हमारे देश के हित के लिए जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्रवाद। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जोड़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, जब भी हुआ था ये, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रोल था? जो वहाँ के लोग थे, तो वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, तो वहाँ की जो उस टाइम पर लीडरशिप थी, जो भी राजा था उस टाइम पर, उसकी जो नीति थी, पॉलिसीज़ थी, वो उन लोगों के प्रति उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने अधिकार के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने नागरिकता के लिए, अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, सब चीज़ों के लिए, अपने अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया। ठीक है ना, बहुत बड़ा अपना प्रोटेस्ट किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी उन्होंने उस रिवॉल्यूशन के थ्रू अपने अधिकारों को प्राप्त किया। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर है। हम लोग जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की नीति, ऐसा नहीं है कि मान लो कि राष्ट्रवाद की हमारे अंदर और हम लोग ऐसा सामाजिक सांप्रदायिक कुछ दंगे कराएं, होते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत सारे दंगे हुए हैं और होते हैं। ठीक है ना, तो हमें उन चीज़ों से बचना है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि आप दंगे कराओ, आप धरना प्रदर्शन मतलब वॉयलेशन करो, ये सब चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को बेसिकली है कि हम लोग की जो फीलिंग है, हम लोग की जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं, वो हम लोग एक चैप्टर के थ्रू हम लोग इसमें समझेंगे। अब आता है नेशंस एंड नेशनलिज्म। ठीक है, नेशंस एंड नेशनलिज्म को हम लोग कोरिलेट करते हैं। जैसे हम लोग का नेशन है, नेशन में हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल, इन सब चीज़ों को, अगर हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है तो हम सीधी सी बात है, जब हम लोग ध्वज सामने हम लोग के आता है तो हम लोग सीधी सी बात है, जब उसमें लगता है कि हाँ ये हमारे देश का झंडा है, देखते लगता कि ये हमारे देश का झंडा है, हमारे अंदर एक देशभक्ति जागती है कि ऐसे हमें सम्मान देना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा होता है तो हमारे अंदर एक देशभक्ति जगती है कि यार वो तो वहाँ लड़ रहा है और हम उसकी वजह से हम लोग यहाँ सेफ बैठे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी होंगी, आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होंगी जिसमें सनी देओल का रोल है। ठीक है ना, आपने मूवी देखी गोल्ड, जो हॉकी के ऊपर बनी है। ठीक है, उसमें अक्षय कुमार हैं। ठीक है, एक शेरशाह मूवी थी जो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी थी, जो हमारे कारगिल के हीरो थे, तो उसमें कितना बड़ा रोल था। तो हम लोगों ने ये चीज़, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स हमारे अंदर आनी चाहिए, होनी चाहिए। जब लगता है कि हम लोग कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमारे अंदर जोश, जुनून ऐसा बड़ा भरा होना चाहिए कि हाँ हम भी देश के लिए कोई काम करने जा रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, जिसे लगे कि हमारे अंदर एक जुनून, जोश बहुत अच्छी मात्रा में भरा हो। ठीक है ना, एक हमारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक, अब उसमें आता है शेयर बिलीव्स। शेयर बिलीव्स में क्या है, एक तरह के आपका अंधविश्वास है। अब मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, मम्मी बोलती हैं कि आप घर से दही और शक्कर खा के जाओ। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो भी काम करने आ रहा है वो अच्छा होगा। ठीक, अच्छा होगा, ये यहाँ नहीं कि हमारे ये फॉलो होते, पूरे कंट्री, पूरे इंडिया में हम जगह फॉलो होता है कि आप घर से मीठा दही शक्कर खा के जाओ, जो कुछ अच्छा काम करने आ रहे हैं तो वो खा के जाओ। तो ये चीज़ें हम लोग शेयर बिलीव। अब मान लो कि हम लोग जा रहे हैं, रास्ते से बिल्ली आई, रास्ता काट गई। ठीक, कोई बोलता कि वाइट बिल्ली थी, चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलते, कोई कहता काली बिल्ली है, रास्ता काट गई, जो अच्छा होने जा रहा था वो बेकार हो जाएगा, हम लोग का नुकसान हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा। ऐसा होते हैं और नहीं भी होते, ये डिपेंड हमारी सोच पर करता है। तो ये चीज़ हमारे बिलीव्स, जो हमारे हैं, हमारे विचार, उसके अंदर आता है। हिस्ट्री,
अब हम नेशनलिज्म को हम पास्ट से कैसे जोड़ेंगे? जो हम लोग का पास्ट था, जो हमारे एंसेस्टर थे, पुराने थे, सीधी सी बात है, देशभक्ति तो उनके अंदर भी थी। उस टाइम पे जब वहाँ वो रहते थे, उनके जो देश थे अपने, वहाँ उनके लिए तो वो भी देशभक्ति थी। उन्हें अपने देश को बचाना था, वहाँ की जो राइट्स थे उनको बचाना था, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करनी थी। सब चीज़ें हमारे हिस्ट्री से कोरिलेट करती हैं। ठीक, हम लोग जो टेरिटरी है, अब जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, हम रहते तो मेरठ में हैं, अब कोई हमसे जाके बोलने लगे कि आप लोग गुजरात में रहना है और आप वहाँ के गुजराती हो जाओगे। क्यों हो जाओगे भाई? वहाँ जाके रहने का मतलब ये नहीं कि हमें वहाँ की नागरिकता मिल गई। नागरिकता होती है कि हम लोग वहाँ से दूसरे देश से आए हैं और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वो नागरिकता होती है। अगर वो भी नागरिकता ऐसे नहीं कि ऐसी हवा में मिल जाती है, तो उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद शेयर पॉलिटिकल आइडियल्स। इसमें क्या हमारे पॉलिटिकल आइडियल्स के हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, हमारे अधिकार हैं, हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनको पूर्ण से पालन हमें करना चाहिए या हमें करवाना चाहिए। तभी हम लोग जब हमारे जो अधिकार होंगे, अगर वो हम सही तरीके से फॉलो करेंगे या पालन होगा उनका, तभी तो हमें देशभक्ति की, हमारे अंदर देशभक्ति भावना जगेगी। मान लो कि हमारा जो अधिकार है पढ़ने का, हम लोग पढ़ तो रहे ही नहीं है, नाम दूसरों को बता रहे। अब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? मोदी का नारा था ना, पढ़ेगा देश जब बढ़ेगा देश, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अगर हमारा जो हमारे राइट्स हैं होने, अपने आप तो हमें अवगत होना ही होना है, लेकिन हमें दूसरों को भी कराना है। अगर हम दूसरों को ही नहीं बताएंगे तो हमारे अंदर कैसे हम लोग फीलिंग लेके आएंगे कि हम लोग ये चीज़ हमारे लिए बनी है। ठीक, अब आता है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी में आप ये लीजिए, जो इलेक्शंस होते हैं, अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शन, हमारे राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, अभी इलेक्शन है, तो ये कोई भी पार्टी का है, सपोर्टर है, तो सीधी सी बात है कि वो उस पार्टी का है और उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब सीधी सी मान लो बीजेपी का है और कोई बीएसपी का है, कोई एसपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, सपोर्टर तो सभी के होंगे, हो सकता है कुछ सपोर्टर कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्टर उन्हीं को, कोई सपोर्टर बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कॉमन आइडेंटिटी हो जाती है एक लीडर की, कि हम लोग एक कॉमन आइडेंटिटी है, हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप ले लो कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र करते हुए आपकी जिस कोच में आप बैठे हो उसमें 2-3 लोग और मिल गए आपको। जब मिल गए तो आपने क्या सोचा कि भाई बात करने लगे आपस में। जब बात करने लगे तो आप कहाँ के हो? कह रहे मैं तो यूपी का हूँ। तो बोला मैं भी यूपी का हूँ। तो बोला आप यूपी में कहाँ के हो? तो उन्होंने बोला मैं मेरठ का हूँ। तो बोला मैं मेरठ का हूँ। मेरठ में कहाँ के हो? मेरठ में मैं यहाँ का हूँ। अच्छा मैं तो वहाँ का हूँ। तो आपके यहाँ क्या होता है? ठीक है, अब वो दूसरा बोलता कि मैं तो भाई गुजरात का हूँ। कोई बोलता कि मेरा एक राजस्थान का हूँ। तो क्या एक आपके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी आपके अंदर जगेगी कि आपकी जो व्यूज़ हैं, ये सब पॉलिटिकल राजनीतिक व्यूज़ हैं, ये आपके कॉमन व्यूज़ हैं। ठीक है, तो जब वहाँ से आप निकल के आएंगे तो बोलेगा भाई आपके राज्य में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे में तो ऐसी होती हैं, हमारे राज्य का तो ये वाला इस तरीके से खाने की जगह ये है, हमारे खाने का आइटम ये आता है, आप खा के देखना, कभी आना है। तो ये भी आइडिया जो उनके बीच का कम्युनिकेशन होगा वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी इसमें बन के निकलेगी। ठीक है, जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन आता है इनके आत्मनिर्भरता, तो वो कहाँ से आता है? एक ग्रुप। अगर हमारा एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप में हम बात करेंगे, बात करने से हम लोग को जो आउटकम्स होंगे, जो हम लोग निकल के निष्कर्ष आएंगे, वो हमारे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारे नेशन के प्रति हमारा सेल्फ निर्भरता क्या है, हम लोग किस तरीके से नेशन को सेल्फ आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, जो मान लो कि जब पहले इटली थी, वो छोटे छोटे पार्ट होकर एक बड़ा कंट्री बन गया। ठीक है, अब जो हमारा ये अब मान लो कि यूएसएसआर था, वो यूएसएसआर कितना बड़ा था। ठीक है ना, वहाँ इसका यूनिफिकेशन हुआ और ये यूएसएसआर कितना बड़ा था पूरा यूरोप, उसका अब उसको 1991 में जब उसका इंटीग्रेशन हुआ तो रशिया अपना अलग बन गया, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज तो वो अलग हो गए। इसमें कार कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सब उससे अलग होते चले गए। ठीक है, जब 1991 में इंटीग्रेशन इसका हुआ। ठीक है, इसमें फिर हम लोग आता है जो कंट्री हैं, जो हम लोग के स्टेट्स हैं, तो हम लोगों का कोई सेम कल्चर है, किसी तरह का कोई भी सेम कल्चर होगा तभी तो होगा जब हम लोग पता होगा कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, किस कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, दूसरा किस कल्चर से है, तो हम उस चीज़ से अवेयर हमें होना चाहिए, उसका यूनिफाइड कल्चर पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेशनलिज्म एंड प्लुरलिज्म। नेशनलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवाद, लेकिन प्लुरलिज्म हम लोग क्या कोरिलेट करते हैं? एक्सपेंशन पॉलिसी, जो मतलब इसको विस्तारवादी, जो विस्तार हम लोग कैसे करेंगे इसका,
जो हमारी विस्तारवादी नीति है, नेशनलिज्म को विस्तार उसको बढ़ावा कैसे दें। तो जो डिफरेंट पीपल होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी सीधी सी बात है कि हमारी यूपी में हिंदी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा है, मथुरा की है, और सीधे जब गुजरात में जाओ तो गुजराती आ जाती है, ठीक है। आप बिहार में आओ तो बिहारी लैंग्वेज आ जाती है, नीचे तमिल में आओ तो तेलुगु आ जाती है, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो जब वो लैंग्वेज होगी तो सीधी सी बात है, वहाँ के लोग इधर आएंगे तो कोशिश करेंगे हम वहाँ भी की लैंग्वेज सीखें उसको, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग जब एक्सपेंड करते हैं अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, तो वो हमारी डिफरेंट हमारी प्लुरलिज्म की पॉलिसीज़ में इसमें आ जाता है, ठीक। हमारे डिफरेंट डांस हैं, डिफरेंट फोक्स हैं। सीधी सी बात है कि यूपी में है तो हमें अंदर की जिज्ञासा होती है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें, हम तो जानें कि वो चीज़ वहीं क्यों हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही। हम भी तो जानने की कोशिश करते हैं ना। तो वही चीज़ें हैं कि हम लोग को उसको आगे बढ़ावा देना है। तो वही चीज़ें हैं एक्सपेंशन पॉलिसी, ठीक। तो हमारा एक चैप्टर था नेशनलिज्म, उसमें हम लोग के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जो मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स, भावना उसमें, ठीक है। नेशंस एंड नेशनलिज्म, नेशन नेशनलिज्म में हमारे 5 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें शेयर्ड बिलीव्स हो गया, मैंने सुपरस्टिशन से कोरिलेट किया, हिस्ट्री हो गया, पास्ट के साथ आपको कोरिलेट किया, टेरिटरी हो गया एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। शेयर पॉलिटिकल आइडियल्स, हम लोग उसमें फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की, ठीक है। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम लोगों ने बात की इलेक्शंस को लेकर, वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं। एक एग्जांपल लिया, ट्रेन में हम लोग चल रहे हैं, वो हम लोग कई तरह के लोग मिलके, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, तो अपने अपने बारे में उन्होंने बताया, उनके इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। थर्ड इसमें आता है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हम लोगों ने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम लोगों ने बात करी, तो उसमें हम लोगों का क्या आया, तो एक जब ग्रुप बनता है, ग्रुप से हमारे अंदर की भावना जागृत होती है, ठीक है। फिर हम लोग का आता है नेशनलिज्म एंड प्लुरलिज्म। नेशनलिज्म एंड प्लुरलिज्म हम लोग बात करते हैं कि इसकी एक्सपेंशन पॉलिसीज़, जो हम लोग के डिफरेंट डांस कल्चर्स हैं, फोक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इसमें हम लोगों ने ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इसके बारे में लोगों ने बात की, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर है ये 7 नेशनलिज्म, ठीक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेशन एंड नेशनलिज्म। जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने इसमें आपको करा दिया, ठीक है। नेशन एंड नेशनलिज्म, इसके बारे में हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो उसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा बुक से, इसको एक थोरोली एक रीडिंग इसको करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इसको डिटेल में मैं समझा दूँगा। क्लियर है ना। कोई आपको किसी तरह कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके जो अपनी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।